गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस समय बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और ये देखिए अभी बिल्कुल मॉस रोज़ भी खिलने वाले हैं। अभी ये खिले नहीं हैं, मतलब 9 o'clock अभी हुआ नहीं है। तो कई लोग दोस्तों बोलते हैं कि उन्होंने नया प्लांट नर्सरी से ख़रीद के लगाया और उसके मतलब उस उन्होंने शेड में भी रखा रिपोर्ट करने के बाद उसमें खाद भी अच्छे से मिलाया, मतलब सब कुछ अच्छे से कोकोपीट या खाद या सैंड सब कुछ मिलाने के बाद भी कुछ दिन तक, जैसे कि 4-5 दिन तक तो प्लांट ठीक रहा, लेकिन वो दूसरे दिन से ही पत्तियां गिराने लग। और पत्तियां गिराने में क्या होता है, जैसे जब पत्तियां प्लांट गिराने लगता है ना नया प्लांट, तो हम लोग यही सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि ये रिपोर्टिंग शॉक है। मतलब हमने प्लांट को थोड़ा सा, जैसे जगह चेंज होती है उसकी, मिट्टी अलग होती है, तो इसलिए प्लांट सूख गया है। एक ये जनरल जैसे हम ऐसा ही समझते हैं और ऐसा होता भी है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। नया प्लांट जब हम लगाते हैं तो थोड़ा सा कई बार उसकी जो बर्ड्स होती हैं वो गिर जाती हैं, पत्तियां भी थोड़ी थोड़ी सी वो गिरने लगती हैं, लेकिन हम ऐसा समझते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार यही सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है। इसका दूसरा रीज़न होता है चिकनी मिट्टी। जो चिकनी मिट्टी इतनी हार्ड होती है ना, वो तब तक तो चलती रहती है। जैसे हमने नया प्लांट खरीदा तो कुछ दिन तो हमारे घर में सही से रहेगा प्लांट, जब तक कि वहाँ पे नर्सरी वाली मिट्टी को खास मतलब ज़्यादा कोई ज़रूरत ऐसी नहीं हो रही होती है, इसी में ये ग्रोथ कर रहा होता है। तो ये देखिए यहीं से चलता रहता है। कुछ दिन तक तो चला इसके पास, इस मिट्टी की, इसकी रूट्स में, मतलब इस मिट्टी की जो भी चीज़ें हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसके पास, उसी से अपने ये लेता रहा और चलता रहा। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे रूट को बढ़ना चाहती हैं। जो रूट्स होती हैं ना, वो बढ़ना चाहती हैं। मैं थोड़ा सा आज ठीक से समझा नहीं पा रही, क्योंकि बिल्कुल मेरा आज था ही नहीं, मुझे वीडियो बनाना नहीं था। और ये प्लांट मैं लगाने जा रही हूँ, इस प्लांट के बारे में मैं नहीं कुछ बता रही हूँ। इस प्लांट की इन्फॉर्मेशन मैं बाद में आपको दूंगी। फ़िलहाल बस मैं लगा रही थी, इसको रिपोर्ट कर रही थी, तो मुझे भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। आप समझिए, इस बकेट में, इस बाल्टी में मैंने कम से कम नहीं तो 15 मिनट हो चुके हैं और इसमें है, और अभी तक इसकी मिट्टी निकली नहीं है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी निकली है, और अब थोड़ी ये निकली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। अक्सर लोग सोचते हैं क्यों मर गया प्लांट। तो अगर मैं ऐसे कैसे लगा देती तो कुछ दिन तक तो ये चलता रहता, फिर क्या होता, धीरे धीरे ये सब पत्तियाँ होतियाँ गिर जाती। कुछ समझ नहीं आता कि प्लांट क्यों मर गया, चाहे शेड में ही रखा होता तो भी। तो ये आप इसकी मिट्टी की ये देखिए कि कितनी चिकनी है, ये बिल्कुल अच्छा खासा लड्डू बन गया है बिल्कुल। हमको ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए होती है। हम जब घर में अपनी मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें सैंड मिक्स करते हैं। मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगी बेसिक, जो कई लोग बोलते हैं कि मैम बताइए आप शुरुआत से गार्डनिंग बताइए कि हम कैसे करें। तो ये देखिए ऐसे अगर होगी इस तरीके से, तो कुछ दिन के बाद आपको, जब आप बिल्कुल प्लांट मरा हुआ जब आपको मिलेगा ना थोड़े दिन बाद, और आप जब गमला खाली करेंगे, तो होगा क्या कि ये बिल्कुल रूट बॉल आपको ऐसे मिलेगी। ये ऐसे मिलेगी, प्लांट आपको सूखा हुआ मिलेगा, ऐसे होगा। आप लोगों में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। देखिए मैंने अपने अनुभव से ही, एक्सपीरियंस से ही गार्डनिंग सीखी है। और शुरुआत बहुत टाइम पहले, मैं जब कंटेनर गार्डनिंग तो मैंने कभी नहीं की थी शुरू से। मैं हमेशा से मैंने कंटेनर गार्डनिंग तो अभी कुछ साल से ही शुरू की है। तो धीरे धीरे करके ये देखिए कैसी मिट्टी है, मतलब ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या है। ये थोड़े ही दिन चलेगा, ये देख रहे हैं, ये देखिए। इसको हटाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका बनाया था दाल, कौन सा था, दालचीनी वाला, गरम मसाले का है। हाँ, वो नीचे मैंने अभी कल के वीडियो में दिखाया था। दालचीनी वाला जो गरम मसाले का जो प्लांट है, उसमें भी कुछ इसी तरह मिट्टी थी। अब मैंने तब हटा दी थी और एकदम अच्छा चल रहा है इस टाइम प्लांट। ये देखिए ऐसे मत हटाइएगा, नहीं तो रूट को नुकसान होगा। सीधा बहुत आसान तरीका यही होता है कि एक इसमें बाल्टी में ऐसे हमने रख दिया, और ये धीरे धीरे करके जितनी मिट्टी होगी अपने आप निकल जाएगी। अगर हम हाथ से हटाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर क्या होगा, रूट टूट सकती है। रूट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें बस ये बात का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, मैं ना इस टाइम एकदम पता नहीं मैं कैसे बना रही हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो। ये देखिए नहीं हट रही है, थोड़ी देर मुझे इसको रोकना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं, एक तो दिक्कत ये है ना, एक हाथ में है मोबाइल, और ये देखिए अब कुछ ज़रूरत नहीं है, अब बस इसको मैं ऐसे ही लगा दूँगी, ठीक है।
इसको लगाती हूँ, फिर इसका जो अपडेट होगा ना वो मैं आपको दूँगी। पूरा ये यहाँ पे ये ना थोड़े दिन बाद ऐसे जमा हुआ मिलेगा। देखिए दोस्तों, मुझे ना वीडियो बनाना तो आता नहीं है, बनाती हूँ मैं, मतलब जो मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वैसे नहीं, मुझे उतनी तमीज़ नहीं है वीडियो बनाने की। तो ठीक है, अब इसको मैं लगा देती हूँ। एक्चुअली ये मेरा बाल्टी में मैं लगा रही हूँ। आप लोग को ये यहाँ आपको लग रहा हो बहुत अंदर तक लगा रही हूँ, अंदर नहीं लगा रही हूँ। चक्कर ये है ना, यहाँ से ये टूटी हुई है, तो इतना हिस्सा तो मेरा बेकार ही है, तो इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। अब ये थोड़े दिन से भर जाएगा। और इसमें मिट्टी में खाद अच्छे से है, घर वाली मेरी घर इसी में बाल्टी में ही बन रही थी, तो बहुत सारी खाद भी है। और कम से कम नहीं तो 60% खाद है इसमें। इतनी ज़रूरत नहीं होती है, अब वो चूँकि बन ही रही थी, और बाकी जो है मिट्टी है। 60 नहीं तो 50% तो है ही है, 50% खाद है, बाकी ये गार्डन की मिट्टी है। तो इस प्लांट के बारे में तो खैर बाद में आपसे बात करूँगी, अभी नहीं। अभी सिर्फ आपको ये चिकनी मिट्टी दिखाने का मेरा मकसद था। तो चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ जल्दी। धन्यवाद।